कभी आपने सोचा है कि एक आम सी रात किसी की जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है? बरेली का सैटेलाइट बस स्टैंड और मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे एक लड़का जिसका नाम था तौहीद, वो वहां बैठा था। शायद किसी का इंतजार कर रहा होगा या बस थोड़ी देर के लिए आराम। जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे एक खुले नाले में जा गिरता है। खुला नाला जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। और ये पूरी घटना पास की दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। अब आप जरा खुद से पूछिए कि अगर वहां पर आप होते, उस लड़के की जगह आप होते, या फिर आपका भाई होता, या आपका कोई दोस्त, या आपका बेटा, या कोई भी आपका अपना जिसे आप जानते थे, क्या तब भी हम इसे सिर्फ एक हादसा कह के आगे बढ़ जाते? सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? नाले में पानी का तेज बहाव भी नहीं था। मतलब एक इंसान बस उस सिस्टम की वजह से 30 घंटे तक उसी नाले में फंसा रहा। 30 घंटे। सोचिए जरा, उसने क्या महसूस किया होगा, क्या बीती होगी उस पे। अंधेरा, घुटन और हर एक गुजरता हुआ सेकंड जब वो उसमें छटपटा रहा होगा अपनी जिंदगी के लिए। और फिर शुरू होता है रेस्क्यू। एसडीआरएफ आती है, नगर निगम आता है, नाले तोड़े जाते हैं, मशीनें लगती हैं। और पूरे 30 घंटे के बाद गुरुवार की सुबह 3:30 बजे तौहीद की लाश निकलकर बाहर आती है। लेकिन यहां एक सवाल है, असल में एक नहीं कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि यह नाला खुला क्यों था? ये जो नाले हैं इनको खोल के छोड़ा गया है, ये क्यों खुले हुए हैं? दूसरा सवाल यह है कि पिछले 14 महीनों में 300 से ज्यादा गोवंश इन्हीं नालों में गिर चुके हैं, तो फिर भी इन्हें बंद क्यों नहीं किया गया? तीसरा, जब रोडवेज ने 10 फरवरी को लिखकर बता दिया था कि यह जगह खतरनाक है, यहां पर गंदगी होती है, यहां पे बदबू आती है, तो फिर इंतजार किसका हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कि उसे बचाने से पहले तमाम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना जरूरी होता है? आज तौहीद चला गया, एक घर हमेशा के लिए खाली हो गया, लेकिन सच ये है कि कल कोई और भी हो सकता है। तो बताइए आप मुझे कि ये हादसा है या फिर साफ साफ लापरवाही से हुई मौत? और अगर ये लापरवाही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अगली बार नाम तौहीद नहीं कुछ और हो सकता है, लेकिन कहानी शायद बिल्कुल यही होगी। ये नाले खुले रहेंगे और इनमें कोई गिरकर फिर मरेगा। नोएडा वाला कांड तो आपको याद ही है। तो फिर इंतजार किसका हो रहा है और तौहीद की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फीड।